लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्याय 5 में सरकार शब्द पर चर्चा करेंगे। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि सरकार छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करेगी। सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को सरकार निःशुल्क पोशाक और पाठ्य पुस्तकें देगी। मध्याह्न भोजन की राशि में बढ़ोतरी करेगी। आखिर ये सारे वाक्य बार बार सरकार शब्द का जो जिक्र हो रहा है, आखिर क्या है? सभी देशों को विभिन्न निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। सरकार के बहुत सारे कार्य होते हैं। सड़कें और स्कूल आदि का निर्माण, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करना। सरकार कई सामाजिक मुद्दे पर भी कार्य करती है। देश में गरीबों की मदद करने के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, इन सब के अलावा वह डाक एवं रेल सेवाएं चलाने जैसी अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा भी करना होता है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कराने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि आने पर मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। इतने सारे शब्द आप लोग सुन लिए होंगे, सरकार के क्या क्या कार्य हैं। इसके बाद हम लोग सरकार के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सरकार दो प्रकार की होती है देश में, राजतंत्र और लोकतंत्र। हम लोग का जो देश है वो लोकतंत्र पर टिका हुआ है। यहाँ पर जनता के द्वारा जनता का शासन है। प्रजातंत्र के द्वारा जो है यहाँ पर चुनाव होता है और वही जो है सरकार चलाते हैं। और राजतंत्र में राजा का शासन होता है। वहाँ पर राजा के द्वारा सभी कार्य संपन्न होते हैं। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे सरकार के अंग। मुख्य रूप से सरकार के 3 प्रकार के अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप लोग समझेंगे कि व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, कार्यपालिका किसे कहते हैं, न्यायपालिका किसे कहते हैं, व्यवस्थापिका का क्या कार्य है, कार्यपालिका का क्या कार्य है और न्यायपालिका का क्या कार्य है। विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए संसद और विधानमंडल। हम लोग जब देखते हैं कि चुनाव का समय आता है तो हम लोग विधायक का चुनाव करते हैं और सांसद का भी चुनाव करते हैं। अब ये विधायक का चुनाव जो करते हैं, इसके चुने हुए प्रतिनिधि राज्य स्तर में पहुंचते हैं, राज्य में हिस्सा लेते हैं और संसद का जो चुनाव होता है उसका जो प्रतिनिधि होते हैं वो केंद्र में पहुंचते हैं और वो प्रधानमंत्री को सहयोग करते हैं। दूसरा भाग है, इसका अंग है कार्यपालिका। यह सरकार की प्रशासनिक इकाई है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। जो कानून विधायिका बनाती है उसको लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, ये सारे मिल करके जो है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करती है। तीसरा अंग आता है न्यायपालिका। कानून का पालन नहीं करने पर सजा देने का कार्य न्यायपालिका करती है। यह कानून की रक्षा के साथ उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का भी कार्य करती है। उदाहरण के लिए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, छोटे मोटे कार्य जिला न्यायालय में होते हैं। उसके आगे हम लोग उच्च न्यायालय देखते हैं और सबसे बड़ा न्यायालय जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, जो देश का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। विशेष हम लोग जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।